जी नेक्स्ट। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रिजवाना आपकी मुरीदनी बोल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन। बस मैंने ये बताना था कि वो जो मेरा भाई था ना हॉस्पिटल में, वो फोत हो गया, ओहो इन्ना लिल्लाहि व जिसने इन्ना मुझे इलैहि घर से निकाला था। तो अब वो फोत हो गया है, तो मैंने कहा आपको बताऊं, उसके सादे स्वाब के लिए मैं खाना देना चाहती हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हजरत जी मस्जिदें नहीं देती, मतलब अब मस्जिदों में आना जाना इतना नहीं है। तो मैं उसके साले स्वाब के लिए खाना खिलाने के लिए आपको पैसे भेज दूं, तो आप पाकिस्तान या किसी जगह जैसे भी आप चाहें उसके भेज देंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवाना कैलिफोर्निया से बात कर रही। पहले अफसोस हुआ आपके भाई का इंतकाल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कोताहियाँ लग़ज़िशें माफ़ फरमाए। आप हज़रात के साथ जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला उनके रवैये का जो है, उनके जो भी उनकी तरफ से जुल्म ज़्यादती आपके साथ हो गई है, अल्लाह जो है उनको माफ़ फरमाए। आप भी उनको माफ़ कर दीजिए। ज़ाहिर इसी माफ़ आपने कर ही दिया है, तभी आप उनके सारे सवाब के लिए खाना भी करना चाहती हैं। बिल्कुल आप जो है हमें भेज सकती हैं। हमारा मुनीरी लंगर, पाकिस्तान में मुनीरी लंगर होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर, बल्कि इंडिया में भी वो होता है। तो इसलिए वो मुनीर लंगर के अंदर इंशाअल्लाह हम उनकी सारे सवाब के लिए गरीबों को खाना खिला देंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला किफ़ायत फरमाए। अब देखिए ना, यही हकीकत है ज़िंदगी की। आप अपने घर से उसने निकाला, हालांकि ग़ालिबन शायद आप, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आप फरमाया था कि वो बिल्कुल कलाला हैं, मतलब उनके कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल अकेले ही हैं। तो वो घर था, तो घर में थे, आप को रखा हुआ था। तो वो अल्लाह का बंदा आपके नाम घर कर देता, आपकी बेटी को, अपनी यानी भांजी को दे जाता। तो लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो उल्टा आपको अपने घर से निकाल दिया। वो भी ग़ालिबन आपने बताया था कि किसी दूसरे भाई के कोई तसर्रुफ़ था, उसने जो है निकलवाया कि ये ना हो कि ये मर गया तो ये घर, ये इनके माँ बेटी का कब्ज़ा हो जाएगा। उस भाई ने भी आपके साथ ज़्यादती की। फजूल बात है। ये दुनिया के ये घर तो ये खाम का ठहरने के ये खेमे हैं, ये टेंट हैं, बस जब तक टाइम पास किया पी गया, उसके बाद तो उठा के कब्र में डाल देना लोगों ने, पूछना किसी ने नहीं। अब देखो ये भाई जो उस घर का मालिक था, क्या नतीजा निकला, क्या निकले, दूसरे भाई ने आपको निकलवाया, क्या हुआ, वो निकलवा के उस घर का क्या कर लेगा, इसको चाट लेगा। ये घर तो वो कहते हैं कि या घर नहीं रहेगा या खुद नहीं रहोगे। तभी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब हवारियों ने कहा था कि आपने घर नहीं को बनाया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने घर नहीं बनाया था, ऐसे जंगलों में बियाबानों में सयाहत करते थे, दावत हक़ देते थे, कहीं भी रात होती वहीं ठहर जाते, किसी दरख्त के नीचे का खेमा खड़ा कर लिया, जो झोंपड़े के नीचे, घर नहीं बनाया। तो एक मरतबा हवारियों ने कहा कि हज़रत आप अपना घर बनाइए। अरे एक अपना घर, आप भी घर बनाइए। फरमाया कि लेकिन घर के लिए पैसे चाहिए, पैसे मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि आपकी ज़ोहद और फ़ख्र का आलम यह था कि आपके पास तो एक कंघी थी, हैं, एक पानी पीने का प्याला था, हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, या कुल मता थी। और वो भी एक मरतबा आप चले जा रहे थे तो एक शख्स को देखा कि वो जो है वो चुल्लू करके चुल्लू से पानी पी रहा है। तो सोचने लगे कि यार इसका मतलब चुल्लू से पानी पिया जा सकता है, मैंने प्याला क्यों रखा हुआ है, प्याला फेंक दिया, कि जो पीने के लिए प्याला रखता वो भी फेंक दिया। तो उसके आगे गया तो एक शख्स को देखा, वो अपनी उंगलियों से जो है ना वो सर के बाल जो है वो बहा रहा है, क्योंकि सुना यह है, जैसे आता रिवायत में, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो पट्टे थे, यानी वो जुल्फ़ें थी आपकी, तो आप जो वो जो उंगलियों से कंघी कर रहा है। जब आपने देखा कि हैं अच्छा ये उंगलियों से भी कंघी हो सकती है, आपने वो कंघी भी फेंक दी। तो जिस पैगंबर की ज़ोहद का आलम ये हो, हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप घर बना लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी पैसों की फ़िक्र ना करें, हम हाजिर हैं, जितना पैसा हम लौटा देंगे। ये कहा, और हवारी जो है वो बोरियां भर भर के पैसे लेके आ गए आपके पास, वो बोरियों से भरे। पहला ज़माना तो यूँ ऐसे ही हुआ करता था, सादा ज़माना, बोरियों में कैश, ये नहीं पैसे। फरमाया कि लेकिन एक शर्त है कि जहाँ मैं कहूँ वहाँ पे घर बनाना है। अच्छा बताइए आप, क्या चलो। अब वो बोरियाँ उठा के सारे हवारी कौन है, वो आपके जो साहबी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो मानने वाले चाहने वाले, उनको साहबी कहते हैं, जो उन्होंने आपको देख के ईमान कबूल किया, ईमान की निगाह से देखा है, तो वो जो है साहबी कहलाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जो इस तरह दोस्त हैं, वो जो है वो उनको जो है हवारी कहा जाता है। तो हवारी साथ हैं।
आप दरिया के किनारे पे चले गए, कहा कि वो दरिया के किनारे के बिल्कुल सेंटर में बनाना है। कहते हज़रत ये कैसे मुमकिन है, वहाँ तो बनाना मुमकिन नहीं है। कहते क्यों? कहते इसलिए कि जी वहाँ तो बुनियादें खड़ी करेंगे, वो तो पानी में बुनियाद ठहरेगी भी नहीं, तो वहाँ तो नहीं बना सकते। तो फरमाया कि ठहरेगी तो यहाँ भी नहीं। मकान अगर वो दरिया के अंदर बनाने पे ठहरेगा नहीं, तो खुश्की के बनाने में भी ठहरेगा नहीं, यहाँ भी फना हो जाएगा, यहाँ भी ख़त्म हो जाना है, उसे कौन सा रहना है। तो जब रहना नहीं, ना वहाँ ठहरना है इसने, ना यहाँ ठहरना है, तो बनाने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह अकबर। ये कह के उन्होंने हवारियों की आंखें खोल दी, यानी दुनिया में खड़े खड़े उनको आखिरत में पहुँचा दी। ये होता है अम्बिया की तालीमात हैं, दुनिया में खड़े खड़े आखिरत में पहुँचा दिया कि ये हकीकत है इस दुनिया की, ये मकान और दुकान और दौर दीवार की। खुदा ने दे दिया है तो नेमत समझ के सर उसके छत के नीचे अपना सर ढांपे और खुदा की इबादत में लगें, वरना ठहरने वाले नहीं। ना ये मकान दरिया में ठहरना है और ना खुश्की के ऊपर ठहरना है। खुश्की में जो ठहरा नज़र आ रहा है ना, ये बस एक नज़र का धोखा है। ज़्यादा वही है जैसे आप बता रहे हैं, आपके भाई वो चले गए दुनिया से, तो ये बात वही है। तो या हमने नहीं ठहरना, या मकान ने नहीं ठहरना, ठहरना कुछ भी नहीं है। तो उस भाई की मिल्कियत से निकल गया। अब जिस दूसरे भाई ने जुल्मन ज़्यादती करके वो चक्कर दे के आपको निकाल के अगर आप घर पे कब्ज़ा करेगा, तो ठहरेगा उसके पास भी नहीं, या खुद नहीं ठहरेगा, या मकान नहीं ठहरेगा। अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। अल्लाह की रहमत अगर शामिल हाल है तो बग़ैर मकानों के इंसान महल्लात के लुत्फ़ लेता है, और अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं तो फिर महल्लात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत के सामान जमा कर देता है। इसलिए ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, जायज़ तरीके से आप भले वक़्त के बादशाह बन जाएं, वक़्त के आप सुलेमान बन जाएं, वक़्त के यूसुफ बन जाएं, वक़्त के दाऊद बन जाएं। पैगम्बरों को बादशाह बनाया अल्लाह ने, लेकिन जायज़ तरीके से, अदल के रास्ते से। लेकिन जुल्म के तरीके से आप एक फूटी कोड़ी भी ले लेंगे ना, ये फूटी कोड़ी कल को जो है हलक में अटक जाएगी। इसलिए ये आप हज़रात जो है नाज़रीन इस बात को पल्ले बांधें। आज जब सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं इस मकान दुकान के चक्कर में, इस चार पैसे दौलत के चक्कर में, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत अल्लाह की रहमत और फजल की है और इबादत की तौफीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को बरकत अता फरमाए। और बाकी आप बिल्कुल जो है हमारी फाउंडेशन के लिए अगर भेज देंगे, हम इंशाअल्लाह मुनीर लंगर में जो है उनके लिए सारे सवाब करवा देंगे। अल्लाह ताला आप हज़रात को भी सब्र अता फरमाए। आमीन।